जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। आईटीआई के फर्स्ट ईयर के जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उन सभी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुल 6 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट था किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और निमी ने पिछली बार क्वेश्चन बैंक भी जारी किया था जिससे कुछ क्वेश्चंस थे निमी के पैटर्न पर। ठीक है, आप देख पाएंगे इस तरह से क्वेश्चन जारी किया गया था, आप देखे भी होंगे। और इस बार जो है और पिछली बार भी कई तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के जारी हुए थे। उन सभी को इकट्ठा करके आपको एक निमी का क्वेश्चन के रूप में 14 क्वेश्चंस आपको देने वाला है जो आपके इस बार भी एग्जाम में और पिछली बार भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको देखते बताते हैं 14 क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अनिल सर आईटी ऐप है, अनिल सर आईटी ऐप के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी फर्स्ट ईयर का हमने 2 टेस्ट सीरीज अपलोड किया हुआ है, आप टेस्ट दे सकते हैं इसमें। और हम टेस्ट अपलोड करने वाले हैं, तो अपलोड कर देंगे। फिलहाल अभी 2 टेस्ट आपको अपलोड है, इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं अनिल सर आईटी ऐप पर भी। इसके अलावा हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर के कई सारे क्वेश्चंस के साथ टेस्ट अपलोड कर रखे। बस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे तो हमने इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करा पाया आपके लिए। लेकिन इस बार हम आपको कुछ जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पिछली बार पूछे गए, इस बार भी पूछे गए, उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जो आपकी एग्जाम अगर होने वाला आने वाले दिनों में तो आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, करियर ऑप्शन में, तो वहाँ पे नीचे की तरफ जाइए तो पेपर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस है टोटल 1 से लेकर के आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में कई सारे एग्जाम में आपको पूछे गए, पिछली बार पूछे गए और इस बार भी जो एग्जाम 2 दिन से चल रहा है उन सभी में लगभग इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन हमने दे रखा है। क्वेश्चन का जो प्रारूप है यही रह रहा है और जो है कुछ बस ड्रॉइंग जो है यहाँ पे चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस पर एक्सप्लेनेशन भी हुआ है कि इसका आंसर कैसे ये हुआ और ये कैसे हुआ, तो उसका हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हमने सोचा कि आपके जो ड्राइंग का जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दें और आपको इससे तैयारी कर पाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे इस बार देखिएगा तो क्वेश्चन है बताया गया ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पे देखिएगा कौन सा सही है तो उसको बताया गया है। पहला ए नंबर ये है, बी नंबर आपको ये दिखाई देगा, बी क्लियर दिखाई देगा आपको, पीडीएफ डाउनलोड करें तो क्लियर होगा उसमें। ठीक है, और ये रहा सी नंबर देखिएगा, और ये डी नंबर है। ठीक है, डी नंबर में तो इसमें सही क्या है आप मिलाइएगा ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशनिंग किया गया गड़बड़ किया गया, बाहर है ये गड़बड़ हुआ। और ये देखिए यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे जो डायमेंशनिंग है अंदर है ये परफेक्ट है। उसी तरह यहाँ पे देखिए तो ये भी परफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हम इसी वीडियो में आपको पूरा बता देते हैं, सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आपका वीडियो भी लंबा नहीं होगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जो आपका आंसर है ना ये आपका सही आंसर है, बाकी हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। बाकी गड़बड़ है, गड़बड़ आपको समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन से आपको कई तरह क्वेश्चन बने हैं। डायमेंशनिंग यहाँ पे बाहर किया गया जिसकी वजह से ये जो डायमेंशनिंग गलत हो गया है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दोनों बाहर हो गया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ड्राइंग आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर पता चला होगा। यहाँ पर भी देखिए दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। सही कौन सा आयाम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी फिर आपको दिखाई दे रहा है बाहर है, गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये तो अंदर है, अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये अब बाहर दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर तो ये भी दोनों बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है बी नंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन है, ऐसा ही मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग जो है आयाम सही है, आप ये देख पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है पूछा गया, तो देखिए आप अभी पहले नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है ये पहला है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आयाम ये दिख रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पर ये जो है गलत हो गया, अंदर आ गया है, यहाँ पर ये बाहर होता है लेकिन यहाँ पर आपको ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, ये अंदर है ये भी सही है
और यहाँ पर भी अंत सही है, और यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर भी सही दिखाई दे रहा है। और ये चारों हमको तो सही लग रहा है। आगे का भी ऑप्शन देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख पाएगा सी नंबर। तो यहाँ पर भी आपको, तो सी भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई देगा सी नंबर में देखिएगा, ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा थोड़ा सा दोनों में क्या गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर इसमें गड़बड़ी, बी और सी दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ पर ये देखिएगा तो यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर इसकी वजह से ये गड़बड़ हो जा रहा है, ये डायमेंशनिंग सही नहीं है। सही आपको यहाँ पर डायमेंशनिंग इस प्रकार से होगा ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है ये नंबर भी सही है, और यहाँ पर तो आपको देखिए यहाँ पर तो डायमेंशनिंग ही नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये हमारा गलत है, और सही जो डायमेंशनिंग इसमें ये सही, बिल्कुल सही डायमेंशनिंग किया गया है, ठीक है। और इसमें देखिए विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड, आईएस स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें कौन सा डायमेंशनिंग सही है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहला जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पर ये जो है गड़बड़ी हो गया। हमने यहाँ पे देखा था सी नंबर में, तो यहाँ पर गड़बड़ी था, इस बार यहाँ पर भी यहाँ पे गड़बड़ी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ डायमेंशनिंग सही किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है डायमेंशनिंग गलत हो गया, देख रहे हैं आधा अधूरा यहाँ पे डायमेंशनिंग दिखाई आपको दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम आगे देखिए तो बी नंबर, यहाँ सी नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर देखिए ये भी तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशनिंग अंदर नहीं होता है, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, डायमेंशनिंग बाहर क्या आता है, बाहर, लेकिन यहाँ पे डायमेंशनिंग अंदर है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पर परफेक्ट डायमेंशनिंग हमको दिखाई दे, ये भी सही है और ये भी करेक्ट है। यहाँ पर हमारा जो डी नंबर है वो सही है डायमेंशनिंग, ठीक है। डायमेंशनिंग आपको देखना होगा, और भी छोटे छोटे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और थोड़े अलग होंगे, लेकिन ये आपको डायमेंशनिंग से इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ड्राइंग अभ्यास करना, कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, आपको क्वेश्चन ही नहीं देखना, आप देखिएगा तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कुछ। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा इसमें छोटा छोटा, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये जो डायमेंशनिंग है यहाँ पर ये गड़बड़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे देखिए दूसरे नंबर में, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे डायमेंशनिंग अंदर नहीं होता है, डायमेंशनिंग हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशनिंग बाहर किया गया है, परफेक्ट है। यहाँ पे भी बाहर डायमेंशनिंग किया गया है, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग नहीं है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका डायमेंशनिंग है ये सही है, तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें देखिए तो ये तो आपको फिर से गलत हो गया, ये भी गलत है। और यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको देखिए अधूरा डायमेंशनिंग है, यहाँ पर देखिएगा तो यार ये भी अधूरा डायमेंशनिंग है। तो यहाँ पर जो बी नंबर जो है ये सही डायमेंशनिंग किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। आगे हम चलते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशनिंग करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो देखिए आप भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए तो ये फिर से यहाँ पे गड़बड़ी किया गया कि डायमेंशनिंग जो है जो भी है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, डायमेंशनिंग ड्राइंग के अंदर नहीं होना चाहिए, ड्राइंग के कहाँ चाहिए, बाहर। तो ये परफेक्ट लग रहा है, ड्राइंग के बाहर है डायमेंशनिंग, ये भी बराबर पर है, ये भी गलत हो गया। और बराबर नहीं होगा, ये वैसे भी अंदर हो गया, ये ऊपर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाहर हो, ड्राइंग के बाहर हो। ये भी लाइनिंग पूरा नहीं होने का कारण ये भी गलत हो गया हमारा। तो सही हमारा क्या डायमेंशनिंग हुआ है, यहाँ पर जो हमारा डायमेंशनिंग हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, देख रहे हैं। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर जो है यहाँ पे सही दिखाई देगा। आगे की तरफ चले हम, सॉरी यहाँ पे जो है ये हमारा डायमेंशनिंग कौन सा है, ये बी नंबर डायमेंशनिंग है, ये ए है और ये डायमेंशनिंग बी है, ये करेक्ट डायमेंशनिंग है। आगे की तरफ चले हम, ये देखिए मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग का। यहाँ पे सर्कल में देखिएगा तो सर्कल में आप कैसे करिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल का जब डायमेंशनिंग होता है इसमें, तो उसमें थोड़ा सा देखिए सर्कल में, तो ये जो यहाँ पे देखिएगा सेंटर लाइन होता है इस सर्कल में, तो सेंटर लाइन पे से कोई भी हमें यहाँ पे डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, एरो लाइन यहाँ से नहीं गुजरता है सेंटर लाइन पे, तो ये गुजरता है तो गड़बड़ है। ये सेंटर लाइन हो गया, बीचों बीच करते हैं, तो यहाँ देखिए एरो लाइन पूरा सेंटर लाइन के बीच में है, ये जा रहा है, तो ये गलत है, ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जब यहाँ पे भी अंदर देखिए जब कोई
सर्किल छोटा होता है तो हम यहाँ अंदर की तरफ हम नहीं लाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बाहर की तरफ कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये भी गलत हो गया हमारा। और सी नंबर देखते हैं, सी वाला भी हमारा जो है देखिएगा ये भी गलत हो गया। और डी नंबर जो है हमारा काफ़ी हद तक ये काफ़ी बेहतर है। देखिएगा जैसे हमने आपको बताया बाहर से आपका होना चाहिए और यहाँ पे सेंटर लाइन जो है इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एरो लाइन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल है, आर पार अलग अलग है और ये डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट है। डी नंबर जो हमारा बिल्कुल सही है। आगे की तरफ हम चलें, यहाँ पे देखिएगा तो हमारा 8 नंबर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिस्टम डायमेंशन। ये भी डायमेंशनिंग देखना है। तो डायमेंशनिंग थोड़ा सा नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्लियर, तो इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो समझिए अलाइड सिस्टम की बात हो रही है, अलाइड सिस्टम डायमेंशनिंग का है। तो ये भी बढ़िया अलाइड सिस्टम बीचों बीच होता है, देखिए बीच में होगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ये गड़बड़ कर दिया है, लाइन के बाहर कर दिया है, तो ये हमारा ये गड़बड़ होता है पूरी तरह से, ये डायमेंशनिंग गलत हो गया। ये तो सही है लेकिन एक तरफ गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिएगा यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और जब ये सही है तो इस तरफ भी देखिएगा तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा इसमें तो ये सभी देखिए दोनों अलग अलग नहीं हो जाए, डिफरेंस यहाँ पे देखें दोनों कुछ अलग है, एक तरफ अलग है एक तरफ अलग है। तो ये जो हमारा डायमेंशनिंग जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये भी देखिए बीचों बीच मेजरमेंट दे करके ये भी गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये भी हमारा गड़बड़ हो गया। बच्चा हमारा एक बी नंबर जो हमारा एकदम परफेक्ट आपका हमारा यहाँ पे बी नंबर एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 9 नंबर है। ये देखिए एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द लाइन बी, यहाँ पे लाइन बी दिखाई दे रहा है, जितने भी लाइन है उन सभी का अलग अलग अर्थ है, उस सभी को आपको बता दें तो आपको इस तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में समझिए अच्छे से। देखिए आपके एग्जाम में यहाँ तो बी पूछा है, आपके एग्जाम में पूछ देगा, ए पूछ देगा, बी पूछ देगा, सी पूछ देगा, डी पूछ देगा, या ये कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें हमको देखना होता है कि एक बार हमें समझ लेना है कि वो क्या है, उसके बाद हम इसको सभी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे तो सभी के बारे में आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है, कभी कोई पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो आप देखिएगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से अब इसका डायमेंशनिंग किया गया है। तो इसको देखिएगा यहाँ से जो लाइन है यहाँ हम दे रहे हैं उसी लाइन को यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इसको हम डायमेंशनिंग किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और ये जो है एक लाइनिंग होता है जो ये मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट हमेशा या तो पॉइंट से या एरो से शुरू होता है, पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो है डायमेंशनिंग लाइन। तो बी जो हमारा यहाँ पे जो है डायमेंशनल लाइन है और ये जो हमारा क्या है एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको। किस क्या बोलते हैं यहाँ को, एक को यहाँ पे देखिए तो एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, विस्तार रेखा बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है एक्सटेंशन लाइन है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर सी देखिए, अब यहाँ पे ए भी हो गया तो सी जो हमारा है सी यहाँ पे जो है बताता है। यहाँ पे देखिए गोला है, यहाँ पे दिखाई दे एक तरह का रेडियस गोला की तरफ है, यहाँ पे देखिएगा तो इसी को दर्शाता है रेडियस के बारे में, क्योंकि ये जो गोला है कितना है इसको दर्शाने के लिए सी में लिखते हैं रेडियस के रूप में। तो R8 दिखाई दे रहा है तो ये है रेडियस बताता है, इसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। क्या बोलते हैं, लीडर लाइन। हमारा एक अंतिम लाइन बचता है डी नंबर। डी को हम बोलते हैं इंड बाई एरो हेड। क्या बोलते हैं, इंड बाई, यहाँ पे दिख रहा है एरो हेड, ये इसी को बोलते हैं एरो हेड जो कि इंड करता है कोई भी डायमेंशनिंग में, ठीक है। तो हमने 4 आपको बताया। ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, इसको बोलते हैं विस्तार लाइन जिसको एक्सटेंशन लाइन। बी जो है हमारा क्या करता है मेजरमेंट करता है तो इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और सी जो है हमारा रेडियस बताता है कि कितना रेडियस है। यहाँ पे कर्व होता है ना, कर्व जहाँ पर होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कर्व है इसलिए बताएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं लीडर लाइन। और डी जो हमारा होगा एंड बाई एरो हेड बोलते हैं, तो ठीक है एरो के साथ समाप्त होना। तो हमारा ये सही हो गया। अब देखिए अब सर आप करते जाएंगे। अब ए क्या है आप बताइए, ए देखिए यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, ए क्या है आयाम रेखा की समाप्ति है, लीडर लाइन है, आयाम रेखा, डायमेंशनल लाइन या एक्सटेंशन लाइन। तो आप देख पाए इसको जो बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। वाह, आप कर लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला जो है क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 11 नंबर सी। सी क्या है,
सी आप देख पाइए यहाँ पे, ये देखिए सी क्या है, यहाँ पे कहा है ये क्या है, आप बताइए क्या है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, इसको बोलते हैं लीडर लाइन। क्या बोलते हैं? लीडर लाइन। ये क्या करता है? ये आपको बताता है कि ये कितना रेडियस में है, ठीक है। और आगे देखिएगा अगला, जल्दी कर देते क्योंकि हम लोग तो समझ गए हैं क्या है। रेखा डी की पहचान करना है। रेखा डी क्या है यहाँ पे? तो ये क्या है बताइए, क्या है? इंड बाय एरो हेड है, बिंदु से समाप्त। इंड बाय डॉट, आयाम रेखा या विस्तार रेखा। फिर यहाँ नया आया कुछ आपको, इंड बाय डॉट। और यहाँ पे डॉट से इंड होता तो यहाँ होता है इंड विथ डॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है? एरो हेड है, एरो हेड से समाप्त हुआ तो इसको हम बोलते हैं इंड बाय एरो हेड। वाह बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर, रेखाई की पहचान करना है। हमने ई आपको नहीं बताया, ए बी सी डी बताया, ई के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे जो डी नंबर क्या है आपका, इंड बाई एरो हेड है। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग होता है एरो या डॉट से होता है। तो अगर डॉट से एरो, सॉरी डॉट से जो है इंड और स्टार्ट होता है, तो हम क्या उसको बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे इंड बाय डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंड क्या हुआ है, शुरुआत और समाप्ति जो है क्या होता है, और डॉट से होता है तो उसको बोलते हैं इंड बाय डॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सही होगा, याद रखिएगा। ई नंबर आपका क्या हुआ, जो स्टार्ट और इंड जो होता है और डॉट से होता है तो उसको हम इंड बाय डॉट बोलते हैं। 40 नंबर देखिएगा, योग संरेखित प्रणाली परिणाम के बारे में बताना है, पहचानना है। एलाइड सिस्टम डायमेंशन के बारे में, कौन सा एलाइड सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर भी आपको गड़बड़ दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया गड़बड़, ये हमारा गलत हो गया पूरी तरह से। आप यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर भी हमारा देखिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई, दोनों आपका सेम दिखाई दे रहा है, ये हमारा परफेक्ट हो गया। और ये जो हमारा है यहाँ पे एक यह गड़बड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो है डायमेंसिटी क्या होगा, पूरा बाहर होता है, जिसकी वजह से ये जो है पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। ये हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे, सी नंबर जो हमारा यहाँ पे डायमेंसिटी बिल्कुल सही हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक तो कर ही दीजिएगा, दोस्तों शेयर तो कर ही दिए होंगे। और उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाकर के इंजीनियरिंग ड्राइंग प्योरिटी स्किल ट्रेड थ्योरी जैसे सब्जेक्ट का आप दे पाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बता दें मात्र 2 ही अभी टेस्ट अपलोड हुआ है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिलहाल 2 ही टेस्ट है, जाकर देखिए और टेस्ट दीजिए। अनिल सर आईटी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। आने वाले दिनों में ये ऐप आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।